नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे जैस्मिन की कटिंग को कैसे ग्रो कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी जैस्मिन की कटिंग को नेचुरल एलोवेरा रूटिंग हार्मोन से ग्रो किया है। तो चलिए इसे ग्रो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी गार्डन सॉइल का इस्तेमाल किया है, जिसमें थोड़ा सा मैंने सैंड मिक्स किया हुआ है। अगर आपके पास कोकोपीट उपलब्ध है तो आप कोकोपीट भी इसमें डाल सकते हैं। कटिंग ग्रो करने के लिए कोकोपीट बहुत ही बेहतर रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसमें एलोवेरा जेल डाला हुआ है। मैंने एलोवेरा जेल का लिक्विड पहले तैयार किया है मैंने अपने घर पे। तो उसके बाद जो कटिंग है हमारी, उसे एलोवेरा जेल में लगभग 1 घंटे के लिए रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो कटिंग है उसमें रूट्स बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाती हैं, क्योंकि एलोवेरा जो है वो हमारा नेचुरल रूटिंग हार्मोन माना जाता है। तो इसे लगभग मैंने 1 घंटा पहले इसमें डाल के रखा हुआ था। कटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जैस्मिन की कटिंग को एक पेंसिल के समान जिसकी थिकनेस हो, तो उसे आपने लेना है। तो जैसे ये आप पत्ता देख रहे हैं, इसे हम नोड एरिया बोलते हैं। तो जैसे आप एक कटिंग ले रहे हैं वो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और उसमें ये जो आप नीचे देख रहे हैं इसे हम नोड एरिया बोलते हैं। यहीं से जो रूट्स की जो ग्रोथ है वो होती है। तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ से लेके ऊपर तक ये जो नोड नोड पोर्शन होता है, तो ये लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की है, तो जिसकी थिकनेस एक पेंसिल के समान है। तो अगर आप कोई किसी भी प्रकार की कटिंग ग्रो कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार के नोड एरिया होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो हमारी जो कटिंग है वो जल्दी ग्रो होगी। जैसे कि ये दूसरी कटिंग में आप देख सकते हैं, इसमें भी नोड एरिया है। तो चलिए अब हम अपनी जो कटिंग है उसे तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो नोड एरिया के बिल्कुल नीचे से, जैसे आप देख रहे हैं मैंने नोड एरिया आपको बता दिया है, तो नोड एरिया के नीचे से हमें जो उसकी टॉप की लेयर होती है उसे उतार देना है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इसी प्रकार सभी की सभी कटिंग को तैयार कर लेना है। ये देखिए। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एलोवेरा का रूटिंग हार्मोन या कोई और हार्मोन नहीं है तो आप उसे 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के भी रख सकते हैं। उससे भी जो हमारी जो जैस्मिन की कटिंग है वो जल्दी ग्रो हो जाती है, मतलब रूट्स की जो ग्रोथ है वो जल्दी हो जाती है। तो ये मैंने कटिंग जो अपनी तैयार कर ली है, तो अब हम इसे प्लांट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे प्लांट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने पॉट में छोटे छोटे होल कर लेने हैं। तो प्लांट करने के लिए मिट्टी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, गार्डन सॉइल हो तो वो बेहतर है। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें अगर आपने कोकोपीट डालना है तो उसमें जो पॉट की जो मिट्टी में नमी ज़्यादा रहती है तो वो भी बेहतर है। तो इसी प्रकार अपनी तीनों की कटिंग को प्लांट कर लेंगे। तो मैं अपने यहाँ पे पॉट में 3 कटिंग लगा रहा हूँ। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कटिंग पे बहुत सारे पत्ते ना हो। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी पॉट की जो मिट्टी है वो बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए। तो अब इस पॉट को सनलाइट लगभग 5-6 दिन के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो एक कटिंग है वो ग्रो होना शुरू हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तक इसमें रूट्स नहीं आई होंगी।
तो इसलिए हम अभी थोड़ा और इंतज़ार करेंगे। तो इसी प्रकार आप अपने घर पे जैस्मिन की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।